अब अरावली भी जाने वाली है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अरावली यानी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हमसे दूर जाने वाली है। चुपचाप नहीं, बल्कि अपनी परिभाषा बदलकर। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जिसने हिमालय को जन्म लेते देखा, जिसने सभ्यताओं को उगते डूबते देखा, रेगिस्तान को रोक कर दिल्ली की सांसों को थामे रखा, आज वो हमसे इसलिए छिन रही है क्योंकि वो 100 मीटर ऊंची नहीं निकली। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा बदल दी। अब अरावली वही मानी जाएगी जो कागज पर ऊंची दिखे और नक्शे में फिट हो, जो जमीन से जुड़ी थी, जो इकोसिस्टम को जोड़ती थी, जो पानी को रोकती थी, वो अब अरावली नहीं। 12,000 से ज्यादा पहाड़ियों में से सिर्फ 8.7% को ही अब अरावली कहा जाएगा। बाकी सब कानूनी तौर पर अनाथ। अब उन पहाड़ियों को काटा जाएगा जो तकनीकी रूप से पहाड़ी नहीं रही। अब उन जंगलों को साफ किया जाएगा जो परिभाषा में नहीं आते। अब उन रास्तों को तोड़ा जाएगा जिनसे तेंदुए गुजरते थे, पंछी उड़ते थे और पानी धरती के अंदर जाता था। अब दिल्ली एनसीआर और ज्यादा गर्म होंगे, और ज्यादा धूल खाएंगे, और ज्यादा प्यासे रहेंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, कागजों में सब सुरक्षित है। कहा जाएगा माइनिंग सस्टेनेबल है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अरावली में सस्टेनेबल शब्द सबसे पहले मरता है। ये वही अरावली है जिसे बचाने के लिए 1996 में खदानें बंद कराई गई, जिसके लिए अदालतें लड़ी थी। आज उसी अरावली को कानूनी भाषा में छोटा कर दिया। लगता है अब पहाड़ों को बचाने के लिए ऊंचाई नहीं, पहचान चाहिए, और पहचान वही पाएगा जो विकास की भाषा बोले। और अरावली शायद कल वही होगी, पत्थर की तरह खड़ी, खामोश, जख्मी, लेकिन कानून की किताबों में उसका नाम छोटा कर दिया गया। इतिहास में वो सबसे पुरानी थी, पर अधिकार में सबसे कमजोर हो गई। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने अरावली को काट दिया, हम कहेंगे अरावली तो थी ही नहीं, क्योंकि इस देश में पहाड़ अब ऊंचाई से नहीं, फाइलों से नापे जाएंगे। और शायद यही किसी पहाड़ की सबसे बड़ी हार होगी, जब वो गिरता नहीं, बस मान्यता खो देता है।